हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम अष्टांग हृदय सूत्र अष्टांग के चौथे अध्याय रोगाणुत्पादीय अध्याय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ऐसे कौन से आहार विहार करने हैं जिसके द्वारा रोगों की उत्पत्ति को हम रोक सकें, जो हमारे शरीर के लिए हितकारक है, इसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम वेगों के बारे में। तो सबसे पहले इसमें उपदेश दिया गया है कि कौन से वेगों को न रोकने का निर्देश दिया गया है जिससे हमारे शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न न हो। तो सबसे पहले वेगान धारयेद वात वीण मूत्र छवथु त्रुट क्षुधा निद्रा काश श्रम श्वास जृंभा सर्दी रेतसा। ठीक है, तो इन सब जो वेग हैं उन सबको रोकने का उन्होंने निर्देश दिया। अब वेग क्या होते हैं? जो भी चीज़ें जो हमें प्रवृत्त करती हैं कोई शरीर से बाहर निकालने के लिए या परित्याग करने के लिए, शरीर से परित्याग करने के लिए मतलब शरीर के बाहर निकालने के लिए जो भी हमें चीज़ें प्रयत्न करती है, जो भी हमें उत्तेजना प्रोवाइड करती है, उन सभी चीज़ों को हम वेग कहते हैं। इसमें से जो आते महर्षि हैं वो हमें निर्देश करते हैं कि हमें किन किन वेगों को बिल्कुल भी रोकने का कोशिश नहीं करना चाहिए या फिर उसको किसी भी कारण में वश नहीं रोकना चाहिए। इसमें सबसे पहला आता है अपान वायु। जो अनुलोम वायु होता है उसको हमें रोकने का प्रयास नहीं करना है। मल मूत्र, मल में आपका पुरुष या मूत्र, ये सभी चीज़ों को भी नहीं रोकना चाहिए। इन सभी वेगों को भी नहीं रोकना चाहिए। छींक हो गई, प्यास हो गई, भूख, निद्रा, काश, श्रमजनित श्वास, जृंभा, आंसू, सर्दी तथा शुक्र, ये सभी 14 वेगों को हमें बिल्कुल भी रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि आप जो आत्रेय हैं वो कहते हैं कि इन सभी वेगों को रोकने की वजह से बहुत सारी बीमारियां या फिर बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं शरीर को, जो कि शरीर के धातु को, दोष को तथा मलों को विकृत करते हैं, जिसके कारण शरीर में अन्य प्रकार के रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। वो क्या क्या लक्षण हैं, सभी जो जो अलग अलग वेग्स हैं उनको धारण करने पे कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं उनके बारे में आगे बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले बताया गया है अपान वायु के रोकने से हानि। तो अपान वायु अथो वातस्य रोधेन गुल्म उदावर्त रुक क्लमः वात मूत्र सकृत शंग दृष्टय अविग्रह हृतदा। ठीक है, तो इसमें सबसे बताया गया कि अपान वायु के रोकने से गुल्म होता है, उदावर्त होता है, उदर शूल, पेट में बहुत ज़्यादा शूल होता है, चुभन सी दर्द होती है, फिर क्लम मतलब हमेशा आलस्य या फिर थकावट सी रहती है, सुस्ती रहती है, ये सारे रोग हो सकते हैं। अपान वायु मूत्र तथा पुरुष की प्रविष्टि में रुकावट आ सकती है। अपान वायु को रोकने से क्या होता है, हमारा जो वात है वो विकृत होता है। तो वो वात का कार्य क्या है कि वो सारी जो वेगो प्रवर्तन से उसको बैलेंस करके रखता है। लेकिन वात में जब विकृति आती है तो इसके कारण जो मूत्र तथा पुरुष की प्रवृत्ति है उसमें भी रुकावट आ सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त नेत्र रोग, अग्निवत मतलब अग्निमंद पड़ जाना एवं हृदय रोग, ये सारी चीज़ें हमें अपान वायु के वेग को रोकने के लक्षण में दिखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मल वेग रोधक रोग है उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले देखते हैं सकृत के बारे में। तो सकृत पिंड को द्वेष्ट प्रतिश्याय शिरोरुज ऊर्ध्व वायु परिकीर्तो हृदयो स्परोधनम मुखेन बीट प्रवृत्त पूर्वोक्ताश्चमया स्मृता। तो इसमें क्या बताया गया है कि पुरुष के वेग को रोकने से पिंडलियों में ऐठन, फिर प्रतिश्याय मतलब रनी नोज होता है, सिर में पीड़ा, सिर रोग होता है, उद्गार मतलब डकार का आना, बहुत ज़्यादा डकार आना, परिकीर्तित है जो गुदबलियों मतलब जो हमारे पेट है उसमें कैंची से काटने जैसी पीड़ा उत्पन्न होती है। उसके बाद हृदय रोग होते हैं, हृदय की जो गति होती है उसमें रुकावट आ जाती है। और मुख से ये बहुत कठिन समस्या होती है, मतलब बहुत लास्ट स्टेज होता है जिसमें क्या होता है कि मुख द्वारा जो है पुरुष मल निकलने के आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये सारे लक्षण किसमें, पुरुष वेगों को रोकने से मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मूत्र के वेग को रोकने से क्या क्या लक्षण आते हैं। तो मूत्र के वेग को रोकने से अंग अंग में टूटने की पीड़ा, अंग भंग मतलब अंग अंग में टूटने की पीड़ा, शरीर पूरे शरीर में टूटने की, कोई दबा रहा है ऐसी पीड़ा देखने को मिलती है। उसके बाद अस्मरी मतलब पथरी का प्रॉब्लम देखने को मिलता है।
फिर मूत्राशय में या मूत्र मार्ग में, वक्षणों में क्या होता है, मूत्रवा स्रोतस में और गवनीय मतलब वृक्को जो हमारी किडनी है उसमें पीड़ा होती है। मतलब मूत्र प्रवाहन करते समय मूत्राशय में, मूत्र मार्ग में मतलब वक्षण में, कुल्लों में और मूत्र व स्रोतस जो है या फिर वृक्क है, इन सभी में हमें क्या पीड़ा देखने को मिलती है। उसके बाद अपान वायु एवं पुरुष के वेगों को रोकने से पैदा होने वाले रोगों की भी उत्पत्ति हो सकती है। मतलब अगर हम मूत्र को रोक रहे हैं तो उसमें अपान वायु को रोकने और सकृत जो होता है हमारा पुरुष, उसको भी रोकने जैसी पीड़ा हमें देखने को मिल सकती है। उसके द्वारा भी जो रोग पैदा होते हैं वो भी हमें मूत्र वेग रोधस रोग में भी देखने को मिलते हैं वैसे लक्षण। ठीक है। इसके बाद देखते हैं इन रोगों की चिकित्सा क्या क्या है। तो पुरुष के वेग को रोकने के कारण पैदा हुए रोगों के में उनकी चिकित्सा का निर्देश दिया गया है। जैसे गुद मार्ग में मल प्रवर्तनी वर्ती का प्रयोग, मतलब सबस्टेरिसरी का सपोजिटरी का यूज करना, और उदर के ऊपर अभ्यंग उपटन लगाना, मतलब तेल मालिश करना, या फिर हो सके गर्म बॉटल से सिकाई करना, जिससे जो अनाहय गुड़ गुड़ पैदा होते हैं या फिर पेट में ऐंठन होती है वो सभी क्या होते हैं, कम होती हैं। उसके बाद द्रोड़ी अवगाहन करना। अवगाहन मतलब वही आप बात जब में जो भी द्रव से रहते हैं उनके द्वारा अवगाहन करना। फिर स्वेदन या फिर त्रिविध बस्ती कर्म करना चाहिए, अनुवाहन, अनुपर और तीनों बस्ती करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी मूत्र वेग, पुरुष वेग और अपान वायु के वेग को रोकने के कारण जो भी लक्षण उत्पन्न होते हैं उनका हनन होता है और उनका नाश होता है। ठीक है। अब चिकित्सा के भेद। अन्नपानम च विदो वेदी विदो हृदयसु यश्मशेषु। तो मल के वेग को रोकने से उत्पन्न रोगों में जिनमें मल स्वयं निकले ऐसे भक्ष्य तथा पेय पदार्थ थे। मूत्र जैसु तो पाने च प्रातिमत स्यस्ते घृतम, मतलब उसमें क्या क्या अलग अलग चिकित्सा करनी चाहिए उसके बारे में बताया गया। तो मूत्र वेग के रोकने से उत्पन्न रोगों में अवपीड़क घृत, ठीक है, तो घृत को अलग अलग मात्रा में बार बार लेना, खाना खाने के बाद कुछ अवपीड़क के रूप में घृत का सेवन करना, उसको अवपीड़क घृत बोलते हैं। अर्थात भोजन करने के पहले और भोजन के पच जाने के उत्तम मात्रा में घृत पान करना, मतलब खाने से पहले और खाने के बाद उत्तम मात्रा में घृत का पान करना है। इसको घृत अवपीड़क घृत कहते हैं। जिससे क्या होता है, 2 बार सेवन करे घृत पान को अवपीड़क कहते हैं। इससे क्या होता है, जो वातजन्य विकार उत्पन्न होते हैं मूत्र वेग को रोकने के कारण, उनका हनन या फिर नाश होता है। फिर उसके बाद उद्गार उद्गार वेग रोधस जो रोग है और उसकी चिकित्सा क्या क्या है। उद्गार को रोकने की वजह से क्या होता है, अरुचि होती है, भोजन में क्या होता है, रुचि ना होना, खाना खाने की इच्छा ना करना, फिर शरीर में कपकपी होती है, और उसके बाद हृदय और फुस की गति में रुकावट आ जाती है, अफरा शरीर में लपेटने सी क्या होते हैं, दर्द होते हैं। उसके बाद काश श्वास लेने में प्रॉब्लम, हिक्का हिचकी आदि सारी समस्या या लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसकी जो चिकित्सा है वो हिक्का रोग की चिकित्सा के समान ही होती है। ठीक है। तो जो अगर उद्गार वेग रोकने के कारण अगर कोई लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उनकी चिकित्सा हमें हिक्का रोग की चिकित्सा के समान ही करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं छिक्का मतलब छींक के रोग को के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, जो लक्षण उत्पन्न होते हैं और उनकी चिकित्सा क्या है उसके बारे में। तो छींक वेग के रोकने से उत्पन्न हुए रोगों की चिकित्सा तीक्ष्ण द्रव्यों के धूमपान से, तीक्ष्ण द्रव्यों द्वारा बनाए गए अंजन से, तीक्ष्ण द्रव्यों की नशे से, सूर्य की ओर देखने से, पुनः छींक के आने से स्नेहन तथा स्वेदन करें। तो मोस्टली हम लोग देखते क्या है कि जो हिक्का होते हैं वो किसकी वजह से आती है, ज़्यादातर कफजन्य रोगों की वजह से आती है छींक। ठीक है। तो उसके उस समय तीक्ष्ण द्रव्य क्या करते हैं, जो कफ होते हैं उनका विलयन करके उसको कम करते हैं, उसका शमन करते हैं। इसलिए हमें ज़्यादातर तीक्ष्ण द्रव्यों से का अंजन, नशे या फिर स्वेदन स्नेहन करना चाहिए। अब छींक रोग से हानि क्या क्या होती है, छींक वेग के रोकने से कारण क्या होता है, कारण सिर में दर्द होता है, अर्दित होता है, मतलब मुख का लकवापन हो जाता है, मतलब आधे मुख पे पैरालिसिस हो जाता है, कान में और जो ज्ञानेंद्र है उसमें दुर्बलता आती है, और मन्या स्तंभ मतलब स्तंभन, स्टिफनेस आ जाता है हमारे नेक वेग में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को लक्षण मिलते हैं हिक्का रोग के वेग के धारण में। ठीक है। उसके बाद तृषा वेग निरोधक रोग और उसकी चिकित्सा। तो तृषा मतलब अगर हम प्यास को रोकते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें होती है। तो प्यास के रोकने से, जब प्यास लगे अगर हम पानी उस समय न पिए तो, पानी न मिले तो मुख शोष होता है, सबसे पहले आज से शोष हो जाएगा। उसके बाद शरीर में शिथिलता। अब क्या है, अगर पानी की कमी हो रही है शरीर में, ठीक है,
तो पानी की कमी से क्या होता है, ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर होता है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, शरीर में शिथिलता आ जाता है। अब शरीर में अच्छे प्रकार से रस या अंश न होने की वजह से जो मज्जा होते हैं अलग अलग शरीर के पार्ट्स में, उसमें क्या होता है, पूर्णता कमी आ जाती है, जिसकी वजह से बधिरता, मोह, भ्रम और हृदय रोग आदि की लक्षण की उत्पत्ति होती है। अब चिकित्सा इसकी क्या है, इसमें सभी प्रकार के आहार विहार तथा औषध में सिर्फ चिकित्सा करनी चाहिए। अब क्या है, तृष्णा में क्या हो रही है, हमें वात जन विकार होने की, तृष्णा में शोष हो जा रहा है, शोष हो रहा है, तो जिसकी वजह से रुचिता शरीर में बढ़ रही है। तो शीत चिकित्सा करने से क्या होगा कि जो रुचिता बढ़ी हुई है वो रुचिता कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो तृष्णा वेग निरोधक रोग हुए हैं उनका शमन हो जाएगा और शरीर परिपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका तृष्णा वेग। उसके बाद हम देखते हैं क्षुधा वेग निरोधक रोग और उसकी चिकित्सा। तो क्षुधा में अगर हमने किसी भूख के वेग को रोकने का कोशिश किया, तो भूख क्या होता है, बाद में भूख अच्छे से नहीं लगती, तो भूख लगने पर भोजन न करने अथवा न मिल पाने से शरीर में टूटने की सी पीड़ा होती है, मतलब शरीर में कमजोरी सी होने लगेगी, क्योंकि धातुओं को उनको पोषण नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से धातु कमजोर होने लगते हैं। फिर अरुचि, खाना खाने में रुचि नहीं रहता, फिर खाने की इच्छा नहीं होना, या फिर खाना खाने पे स्वाद न लगना, ये सारे लक्षण दिखते हैं। ग्लानि मतलब इंद्रियों का उसके विषय का भान न कर पाना, उनके विषय का अर्थ ज्ञान न कर पाना, हर्षय हो जाता है। फिर कृशता का अनुभव, अब वही धातु का पोषण अच्छे से नहीं हो रहा है, तो जिसके कारण क्या होगा, धातु अच्छे से नहीं होगी, धात्वा अग्नि कमजोर हो जाएगी, जिसके कारण शरीर में कृशता देखने को मिलेगी। ठीक है, शूल तथा चक्कर से आना, ये लक्षण क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं किसमें, क्षुधा वेग निरोधक रोग में। उसके बाद चिकित्सा इसकी क्या है, इसमें क्या होता है, हल्का स्निग्ध गरम मतलब उष्ण थोड़ा और रुचिकर खाने का हमें सेवन करना चाहिए। तो हल्का स्निग्ध रहे, घी युक्त, घृत युक्त या फिर छौंका हुआ रहे, जिससे क्या हो उसमें सुगंधित रहे, जिसके कारण उसको और खाने का मन करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए और रुचिकर, जो हमारी रुचि प्रिय है वैसे भोजन का हमें सेवन करना चाहिए। सॉरी। इसके बाद निद्राया मोह मूर्धा अच्छी गौरवालस्य चुंबिका अंगमर्दयश्च तत्श्रेष्ठम स्वप्नम संवाहनानि च। तो निद्रा वेग निरोधक में अब हम लोग निद्रा के वेग को अगर रोक रहे, तो उसके कारण क्या क्या वेग रोग उत्पन्न होते हैं, क्या क्या लक्षण दिखते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, निद्रा के वेग को रोकने के कारण मुंह होता है, बेहोशी होता है। क्या है, अगर निद्रा पूरी ना हो तो धातु सही से पोषण नहीं होता धातु का, उसके अतिरिक्त जो हमारे इंद्रिय है वो अपने कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाते, इसी कारण मोह या बेहोशी देखने को मिलते हैं। उसके बाद सिर तथा आंखों में भारीपन, सिर और आंखों में हमें भारीपन देखने को मिलता है। आलस्य होता है, जुम्बा मतलब जम्भाई आती है, तथा अंगों में मसल देने की सी पीड़ा होती है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो हमें बेहोशी, चक्कर आते हैं, सिर तथा आंखों में भारीपन लगता है, क्योंकि अगर निद्रा पूरी ना हो तो हमें जो इंद्रिय मतलब हम हमेशा सतत जो कार्य कर रहे हैं उसके कारण पूरे शरीर में थकावट रहती है, जुम्बा, बार बार जम्भाई आती है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अब इसकी चिकित्सा क्या है, तो इस प्रकार के रोगों को क्या करना चाहिए, भरपूर सोने देना चाहिए और नींद आने के पहले तक उसके हाथ पैर क्या करना चाहिए और सिर को दबाना चाहिए, जिसे हम चंपी कहते हैं। तो इससे क्या होता है, अंग मर्दन करने से जो उनकी मांसपेशियों में दर्द रहता है, जो भी खिंचाव रहता है, वो ठीक हो जाते हैं, जिससे उनको अच्छी नींद लगती है, सुलभ नींद लगती है। ऐसे लोगों को कहानियां भी सुननी चाहिए, जिससे क्या होता है, उनका जो मन है, जो हमेशा सतत कार्य की वजह से कथित रहता है, वो भी शांत हो जाता है। तो ये हो गया वेग निरोधक रोग और उसकी चिकित्सा। आगे देखते हैं हम काश वेग निरोधक, मतलब अगर हम खांसी को इन सब को रोक दें तो उसके वजह से क्या क्या रोग देखने को मिले। तो काश के वेग को रोकने से काश रोग की वृद्धि होती है, क्योंकि अगर हम काश रोक रहे तो वो उसके वजह से जो बलगम है वो शरीर के बाहर नहीं निकलता, तो वो क्या करता है, पूरा प्रदेश को और पकड़ के रख लेता, उसमें और वृद्धि देखने को मिलती है। फिर श्वास रोग, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, और रुचि, खाने में मन न लगना, किसी भी चीज़ को अगर खा रहे तो उसका टेस्ट न मिलना, ये सब सारी हृदय रोग। अब कफ जन्य विकार है काश, तो अगर जिसका मेन स्थान है आपका हृदय, तो अगर हृदय में कुछ प्रॉब्लम आ रही है काश से रिलेटेड, तो उसके वजह से हृदय रोग देखने को मिलता है। शोष होता है, राजश्यामा, इमेशिएशन होता है, मतलब धातुओं का क्षय देखने को मिलता है। क्रिस्ता देखने को मिलती है, क्योंकि धातु संतर्पण अच्छे से नहीं हो पाता शरीर का। उसके बाद हिकमा देखने को मिलता है, खांसी सी, हिक्का, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है काशजन्य
रोग के काश वेग निरोधक रोग होंगे। इसके बाद इसकी चिकित्सा में काश रोग नाशक चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसमें वमन आदि संशोधन क्रिया भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं श्रम श्वास वेग निरोधक रोग की जो चिकित्सा है, तो उसमें क्या है, श्रम के कारण जो उत्पन्न हुई श्वास है, मतलब जब हम थक जाते हैं एकदम, तो उसके बाद अगर हम श्वास की गति बहुत तेज चलती रहती है, तो उस श्वास की गति को अगर हम वेग को रोकने का कोशिश करते हैं, तो इसके वजह से गुल्म रोग मतलब पाइल्स हो सकते हैं, फिस्टुला हो सकता है। उसके बाद हृदय संबंधी रोग होते हैं तथा मूर्छा रोग भी हो सकते हैं, अनकॉन्शियसनेस भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें होते हैं श्रमजन्य वेग को रोकने के लिए, श्रमजन्य श्वास को रोकने के कारण। अब इस कारण से उत्पन्न रोगों को में क्या करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए और वातनाशक अभ्यंग मतलब स्नेहन स्वेदन आदि का उपचार कराना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जुम्बा का। जुम्बा वेग निरोधक रोग में क्या क्या है, जुम्बाई के वेग को अगर हम रोकते हैं तो क्या क्या होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सिर में पीड़ा हो सकता है, कान आदि ज्ञानेंद्रियों में कमजोरी और मन्यास्तम अर्धित रोग। अर्धित रोग हम लोग ने और पीछे भी देखा, तो अर्धित मतलब हाफ फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, मन्यास्तम मतलब जकड़न आ जाती है शरीर में, ज्ञानेंद्रिय में कमजोरी, कोई भी इंद्रिय अपने ज्ञान का या फिर विषय का सही से ज्ञान नहीं कर पाता। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है जुम्बा रोग। अब इसकी चिकित्सा क्या है कि वातनाशक चिकित्सा ही करनी चाहिए, क्योंकि जुम्बा क्या है, एक प्रकार से प्राणवायु का जो है विकृति है, तो हमें वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए, जिससे क्या हो सके कि जुम्बा आने की जो वेग है वो बार बार वेग ना उत्पन्न हो, और जब भी जुम्बा आए तो हमें उस वेग का धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हम वेग जुम्बा वेग निरोधक रोग की चिकित्सा में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अश्रु वेग निरोधक मतलब जब अश्रु आ रहे हैं, तो अगर हम अश्रु को रोक रहे हैं तो उसके कारण क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या लक्षण दिखते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो आंसुओं के वेग को रोकने के कारण पीनस पीनस मतलब प्रतिशय रनिनोज देखने को मिलता है। नेत्र रोग मतलब नेत्र से रिलेटेड जो भी डिजीजेस है वो देखने को मिलता है। सिर रोग सिर भारी होना। फिर हृदय रोग, क्योंकि हृदय रोग क्या है, अगर आंसुओं को रोकते हैं तो प्रतिशय न्याय रोग की वजह से काश हो सकता है, काश की वजह से कफ पड़ सकता है जो कि हृदय में रोग उत्पन्न कर सकता है। फिर मन्या स्तंभ देखने को मिलता है। अरुचि होता है, खाने में मन ना लगना, खाने का स्वाद ना आना, और चक्रों का आना तथा गुल्म रोग आदि की उत्पत्ति देखी जाती है। ये होते हैं आपके अश्रु वेग के रोकने के कारण। अब इसमें क्या करना चाहिए, इसमें जो पुरुष आज इस लक्षणों से पीड़ित है उसको क्या करना चाहिए, शयन करना चाहिए, मद्य का थोड़ा मोड़ा सेवन करना चाहिए, बहुत अधिक नहीं, कम मात्रा में सेवन करना चाहिए, जिससे क्या हो सके उसको आराम मिले, उसके जो नर्वस सिस्टम उसको थोड़ा रिलैक्स में प्रोवाइड हो। उसके बाद मनोहर कथा सुननी चाहिए, जिससे क्या हो, उनके जो भी चित्त है, चित्त में जो चेष्टाएं चल रही हो उनमें उनको शांति मिले। ठीक है, उसके बाद समझाने बुझाने वाली बातें करनी चाहिए। अब देखते हैं छर्दी रोग, मतलब उल्टी को वेग को रोकने के कारण क्या क्या होता है। छर्दी के वेग को रोकने के कारण सबसे पहले तो विसर्प होता है, हर्पिस हो सकता है, कोट होता है, चमड़े पे चकते पड़ जाना मतलब रेड रेड स्पॉट्स आ जाने चमड़े पे, कुष्ठ रोग वही हाइपर पिगमेंटेशन आदि। फिर नेत्र रोग देखने को मिलता है, कंडू मतलब खुजली शरीर में देखने को मिलता है, पांडु रोग मतलब वही हेपेटाइटिस एंड हर्पिस ये सब देखने को मिलता है, ज्वर देखने को मिलता है, काश खांसी या फिर श्वास अस्थमा या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, जी मचलाना मतलब नौजिया से फीलिंग आती है। ये सारी चीज़ें, व्यंग मतलब हाइपर पिगमेंटेशन, सोथ रोग मतलब कई कई जगह पे आपको स्वेलिंग्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको छर्दी वेग धारण करने के कारण मिलता है। तो छर्दी वेग का चिकित्सा में हमें छर्दी रोग को रोकने के लिए सबसे पहले गंडूस धारण करना चाहिए। गंडूस मतलब क्या होता है, जो कवल की तरह होता है, उसको पूरे मुख में भरकर उससे मुख को साफ करना चाहिए। उसके बाद धूमपान करना चाहिए, फिर उपवास करना चाहिए, लंघन चिकित्सा देनी चाहिए, रुक्ष अन्नों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि छर्दी किसके कारण, कफ जन्य रोग है, तो उसके लिए उसके विपरीत गुण वाला रुक्ष अन्नों का सेवन करना चाहिए। भोजन करने के तत्काल वमन कराना देना चाहिए, जिससे जो उरह प्रदेश में स्थित कफ है वो निकल जाता है। फिर व्यायाम करना चाहिए, विसर्प आदि में रक्त श्रावण मतलब रक्त मोक्षण कराना चाहिए, विरेचन कराए तथा क्षार मतलब अल्कलीस एवं सॉल्ट का युक्त तेल से मालिश करनी चाहिए। ये सारी चीजें हमें छर्दी रोग के चिकित्सा के अनुसार करनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि शुक्र वेग के रोग के रोकने के कारण क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं। तो मूत्र के साथ शुक्र का निकलना, मूत्र के साथ शुक्र निकलना,
ठीक है? उसके बाद वो ही अंग मतलब लिंग में पीड़ा होना, सूजन होना, ज्वर, हृदय में पीड़ा, मूत्र की प्रवृत्ति में रुकावट, अंगों में टूटने की सी पीड़ा होना, अंगड़ाइयों का आना, अंड वृद्धि मतलब जो आपका टेस्टिस है उसका उस साइज बढ़ जाना, अश्मेरी आपको स्टोन्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद नपुंसकता आना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है अगर हम शुक्र के वेग को धारण करते हैं। अब ऐसे में हमें शुक्र के वेग का धारण करने से जो हुए लक्षण है उसके रोगों की चिकित्सा के लिए सबसे पहले मुर्गे का मांस का सेवन करना चाहिए, सूरा मतलब उत्तम जो कोटि का मध्य है उसका सेवन करना चाहिए, साले धान्य का सेवन करना चाहिए, उत्तर बस्ती देना चाहिए। उसके बाद अभ्यंग मालिश और अवगाहन आदि करना चाहिए। उसके बाद बस्ती शोधक बस्ती का प्रयोग करना चाहिए तथा मूत्र प्रवर्तक गोपरू आदि को पकाए जाने में दूध का तथा प्रिय स्त्रियों का सेवन करना चाहिए। ऐसे समय में मैथुन कर्म करना बहुत ही हितकर होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका शुक्र वेग के कारण शुक्र वेग के धारण के कारण उत्पन्न रोगों की चिकित्सा। ठीक है, अब वेग रोधी के असाध्य लक्षण। असाध्य लक्षण क्या हो गया? अगर वेग का रोध कर जो वेगों के रोकने से रोकी हो गया है, यदि वह प्यास एवं शूल से पीड़ित हो, क्रुश हो गया तथा पुरुष का वमन कर रहा हो, तो उसकी चिकित्सा न करे, वह असाध्य है। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर अनुलोम वायु का धारण कर रहा है या फिर पुरुष का धारण कर रहा है, तो उसके वजह से क्या हो सकता है? उसके मुख द्वारा पुरुष का वमन हो रहा है, मतलब मुख के द्वारा पुरुष निकल रहा है, बहुत ज़्यादा छीन हो गया या क्रुश हो गया है, या फिर उसे बहुत ज़्यादा प्यास या सूल हो रही है, तो ऐसे पीड़ित अब क्या है? असाध्य हो चुके हैं, उनके अब रोगों की चिकित्सा नहीं हो सकती, वो असाध्य हो चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं रोगाः सर्वे अपि जायन्ते वेगो दी धारणे, मतलब मोस्ट ऑफ द रोग जो होते हैं वो क्या किसके कारण? वेगों के धारण के कारण ही होते हैं। इसलिए हमें जितना हो सके वेगों का धारण होने से या फिर रोकने से बचाना चाहिए। ठीक है, वायु अपान वायु मल मूत्र आदि के उत्पन्न न हुए वेगों के प्रयत्न पूर्वक उभार देने और स्वभावतः उत्पन्न इन वेगों का धारण करने से वे सभी रोग होते हैं। मान के चलिए अगर आपको ये सब रोग नहीं है, इसके बावजूद भी आप प्रयत्न कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती कर रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको पुरुष का इस समय वेग नहीं आया है लेकिन आप जाकर जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उसके वजह से भी, और अगर आया है और आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके वजह से भी क्या होता है? रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो अब इसकी सामान्य चिकित्सा में क्या क्या देखते हैं हम। वेगों को रोकने के कारण जो रोग होते हैं उनकी चिकित्सा का वर्णन इसी प्रकरण में ऊपर दिया गया है। अभी हम लोग ने पढ़ा जो वात दोष का अनेक प्रकार से प्रकोप हो जाता है, उसकी शांति के लिए सामान्य रूप से उन वेगों के अनुलोमक अन्न पान तथा औषध उनका प्रयोग करना चाहिए। मतलब अनुलोमक मतलब उसको उसकी अनुलोमिक या फिर अनुसारिक दिशा में ले जाने के लिए, मतलब जो उनका स्थित दिशा है, जो उनका निर्धारित दिशा है, उस दिशा में ले जाने वाले अन्न, मतलब उनको साम्य अवस्था करने वाले अन्न और आहार विहार पेय पदार्थ तथा औषध का हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने आज क्या पढ़ा? अधारणीय वेगों का, जिसका हम अगर धारण करते हैं तो साथ में जन्म रोग उत्पन्न होते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे धारणीय वेगों के बारे में, जिसका हमें धारण करना चाहिए। अगर हम उसका धारण नहीं करते हैं तो फिर आता सात्मजन्य विकार होता। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम धारणीय वेगों के बारे में पढ़ेंगे।